एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और आधी रात को कायो जब बस में सो रही होती है तो उस बस में एक आदमी आता है और वहां पड़े बॉक्सेस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है, जो देखकर कायो डर के मारे छुप जाती है और उस बंदे के जाने का इंतजार करती है। और अगले दिन जब सुटोरू और बाकी के दोस्त उससे मिलने आते हैं तो कायो उन्हें उस आदमी के बारे में बताती है और उन्हें एक बैकपैक भी दिखाती है जो वो आदमी छोड़ के गया था कल रात को। और उस बैकपैक में से रस्सी, वाटर स्पेयर की बोतल और रबर बूट्स मिलते हैं, जो देख सुटोरू थोड़ा डर सा जाता है क्योंकि पास्ट के अंदर किलर ने इन सभी औजारों का यूज करके कायो का खून किया था। तो जिसका मतलब कल रात को जो बंदा आया था बस के अंदर वो और कोई नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था, जो जानने के बाद सुटोरू तुरंत कायो को अपने घर ले जाता है। और कायो को देख सुटोरू की मॉम सब कुछ समझ जाती है और सभी बच्चों के लिए डिनर के अंदर कड़ी बनाकर उन सभी को खिलाती है। फिर कैनिया और हिरोमी के जाने के बाद सुटोरू की मॉम यहीरो को फोन कर बताती है कि कायो उनके घर पर है, जो सुनकर यहीरो बहुत खुश होता है और कायो की हेल्प करने के लिए वो सुटोरू की मॉम की मदद मांगता है। जिसके बाद कायो सुटोरू की मॉम और सुटोरू के घर पर रात बिताती है और अगले दिन कायो अपने घर जाती है और कायो की मॉम उसे देखते ही उसे मारने वाली होती है, पर उतने में उसकी नज़र सुटोरू और उसकी मॉम पर जाती है और कायो की मॉम एक फावड़ा लेकर सुटोरू की मॉम पर अटैक करती है। पर उतने में ही कायो अपनी मॉम को पकड़ लेती है और सुटोरू की मॉम के फेस पे एक कट लग जाता है। उतने में यहीरो और चाइल्ड केयर वाले भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कायो की मॉम कायो को लेकर पुलिस के पास जाने लगती है किडनैपिंग की कंप्लेन कराने के लिए। पर पीछे से कायो की नानी वहां आ जाती है, जो कायो की मॉम से उसे घर से बाहर निकालने के लिए माफ़ी मांगती है। और हमें पता चलता है कि कायो की मॉम ने जिस आदमी से शादी की थी वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा करता था, जो सहन करते करते उसने कायो पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। और अपनी मॉम को इस तरह माफ़ी मांगता देख कायो की मॉम की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद में कायो की नानी उसकी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो कायो का पूरा ध्यान रखेगी और कायो अपनी नानी के साथ चले जाती है। जिसके बाद सुटोरू बहुत ही खुश होता है क्योंकि फाइनली उसने कायो की जान बचाकर फ्यूचर बदल दिया था। जिसके बाद अगले ही दिन से सुटोरू किडनैप होने वाली बाकी दो लड़की हिरोमी और आयु पर नजर रखने लगता है, जिसे देखकर कैनिया को फिर से सुटोरू पर शक होता है। और एक रात को जब सुटोरू आया को फॉलो कर रहा होता है तो बीच रास्ते में उसकी मॉम उसे बुला लेती है, क्योंकि उसकी मॉम ने सेल में बहुत सा एक्स्ट्रा सामान खरीद लिया था जो उन दोनों से बहुत ही मुश्किल से उठ रहा था। पर रास्ते में उन्हें यहीरो मिलता है, जो उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देता है। और यहीरो की कार में बैठे बैठे सुटोरू से गलती से कार का डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारी कैंडीज निकलती है। और यहीरो बताता है कि उसने 1 साल पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया था, पर उसके बाद से उसे कैंडीज की लत लग चुकी है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद में हिरोमी घर जा रही होती है तो सुटोरू भी उसके साथ जाने के लिए उसे रोकता है, जो देख कैनिया सुटोरू को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि वो क्या छुपा रहा है। और काफी सोचने के बाद सुटोरू कैनिया और हिरोमी को उस पुरानी बस में ले जाता है और उन्हें बताता है कि कायो ने जिस आदमी के बारे में बताया था वो शायद एक सीरियल किलर है जो बच्चों को मार रहा है। और मैं कायो को केवल उसकी मॉम से ही नहीं बचा रहा था, मैं उसे उस सीरियल किलर से भी बचा रहा था जो शायद उसे मारने वाला था। जो सुनने के बाद कैनिया और हिरोमी उसकी मदद करने का प्रॉमिस करते हैं और एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।